नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत में। एक दर्द के साथ एक खबर है कि आखिर झारखंड के दर्द को कोई अधिकारी, कोई सरकार क्यों नहीं समझ पाती, जबकि झारखंड के दर्द का एहसास छोटे छोटे बच्चों को। अब आप सोच रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को झारखंड के दर्द का एहसास कैसे। पहले एक वीडियो आप देखिए। वालों से पैसे देते हैं, जो जो कोयला गाड़ी चलता है उन लोगों से वो पैसा देते हैं। जो सिर्फ कोयला नहीं, यहाँ पे जो बालू भी चलता है खेत उन लोगों से भी, जो पुलिस वाले अंकल लोग रहते हैं वो पैसा देते हैं। तो इसको कौन सुधारेगा? तो आप ही लोग, हम लोग अभी बहुत नीचे स्तर पे, आप ही लोग अभी ऐसा पोस्ट पे हो तो आगे जाके इस पे कुछ कर सकते हैं आप ही लोग। बस देखो, ये एकदम यक्ष प्रश्न है और बड़ा ही, और ये बीसीसीएल 1972 से चल रहा है, 50 साल से ज्यादा हो गया और यह प्रक्रिया उस समय से चल रही है। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो कोयला चोरी के भी टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है। और हमेशा हम लोग जानते हैं कि चोर पुलिस से 4 कदम आगे का सोचता है, और ठीक है, हम लोग 8 कदम आगे का सोचेंगे। जहां तक बीसीसीएल का जवाब सवाल है, तो हमारा तो लॉस हो रहा है। हम लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरा हर माइंस में, और उसको सेंट्रलाइज, उस पर हम लोग सीआईएसएफ के जवान, हमारे अधिकारी हर 24 घंटा नजर रखते हैं। और उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ही करवाया हूँ, ये सीसीटीवी कैमरा और ये सब का, और सेंट्रलाइज इसका निरीक्षण सीआईएसएफ का। लेकिन इतना तो जरूर है कि अपने सीआईएसएफ की टीम और अपने, और ये रोका कैसे जा सकता है, तो आईटी के इंटरवेंशन से ही रुका जा सकता है। आपने देखा ये वीडियो, एक बच्ची है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। इनको भी मालूम है, इन बच्चियों को भी मालूम है कि झारखंड में कैसे लूट की छूट मिली, कोयले की लूट मची हुई, बालू की लूट हो रही, लेकिन हमारे सिस्टम को ये पता नहीं। ये झारखंड का दुर्भाग्य, माथा पीटने वाला है कि झारखंड के सिस्टम को जो चीजें पता नहीं है, वो झारखंड के बच्चे बच्चियों को पता है कि झारखंड में बालू और कोयले की लूट मची हुई। एक बच्ची है, वो सवाल कर रहे अधिकारी से कि झारखंड में बालू कोयला की लूट मची हुई है, आखिर सिस्टम, सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती? क्या सिस्टम अंधी बहरी गूंगी हो गई है, या फिर सब कुछ देखते हुए वो चुप रहना चाहती है? क्योंकि उन तक भी वो सिस्टम का हक, जो पैसा है, परसेंटेज जो है वो जाता है, जिसके कारण वो चुप है। तो क्या इतना पैसे का लालच इतना बढ़ गया है कि लोक कल्याण तक लोग भूल जा रहे हैं? पैसे कमाना गलत बात नहीं, कमाइए, भ्रष्टाचार भी कीजिए, आप उस पैदान पर है, कीजिए, लेकिन हुजूर, झारखंडियों के दर्द का भी एहसास थोड़ा सा रख लीजिए और कुछ तो काम कीजिए, कुछ तो लगाम लगाइए। इतनी खुली छूट तो मत दीजिए कि दिन के उजाले में लोग चोरी करने लगे, कि हर काम चोरी से ही चले, हर काम गलत होकर ही करें, क्योंकि आपने सही कुछ रखा ही नहीं। अब बालू को लेकर बच्ची ने आवाज उठाया कि बालू और कोयले को लेकर, बालू को लेकर पूरे सरकार पर अगर हंसी आती है कि सिस्टम कैसे लोगों को नोच रही है। घर बनाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत बालू की होती है, लेकिन झारखंड में बालू पर्याप्त मात्रा में, लेकिन झारखंड का बालू अन्य प्रदेशों में बेचा जा रहा है और दोगुनी कीमतों में बेची जा रही है। और इसका हर्जाना झारखंडियों को भी भुगतना पड़ रहा है कि झारखंड के लोग भी जब उनको बालू की आवश्यकता पड़ रही तो उनको भी उसी दाम पर बालू खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि लीगल बालू है ही नहीं। सारा खेल इलीगल है। जब इलीगल हो जाता है ना, जब अवैध हो जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि सबको हिस्सा देना पड़ता है। तो एक बच्ची ने वो दर्द साझा किया है। हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अब तो जगिए, अब तो शर्म कीजिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी शर्म हया है, तो सिस्टम को जगाइए हुजूर, और सिस्टम पर थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है कि लगाम लगाइए अधिकारियों पर, सिस्टम पर, सरकार पर, कि जो चीजें चल रही हो झारखंड को धरातल पर ले जाए। झारखंड बेपटरी हो चुकी, उसे थोड़ी पटरी तो दीजिए, थोड़ा रास्ता, संकीर्ण रास्ता ही दीजिए, लेकिन रास्ता तो दीजिए हुजूर।
इस तरीके से झारखंड को अंधेरे में मत रखिए। एक बच्ची की दर्द है, कम से कम उस बच्ची के दर्द को एहसास करके आप भी अपने अंदर की मानवता इंसानियत को जगाइए कि इतने भी पैसे के लालच में डूब नहीं जाना है कि पूरे राज्य को ही धरातल पर। नमस्कार, जोहार।